गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा 10th क्लास में टॉपिक रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। तो पहले हम मेथड समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, फिर उस पर जो है क्वेश्चंस करते हैं और मेथड भी हम एक एग्जांपल की सहायता से, क्वेश्चन की सहायता से समझेंगे। और क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के ही लेते हैं, आपकी एक्सरसाइज 3.5। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है आपकी इक्वेशन 2x प्लस y इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन है आपकी 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, सॉरी ये 3 नहीं है यहाँ, ये 5। हमने इन दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो है क्या करना है, सोल्व करना है। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं, पीछे हमने 3 मेथड और किए हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। जब इस मेथड से हम करते हैं तो हम दोनों इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। कर ऐसे भी सकते हैं, बट एक ही मेथड यदि हमारा रहे तो अच्छा रहता है। पहले हम दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 5 रहेगा ये, और 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमारी दो इक्वेशन। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे करना है, देखो हमें कैसे लिखना है। हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन, यानी 3 रेशियो बनाएंगे हम यहाँ पे। इक्वल रखेंगे, x के अपॉन में क्या लिखेंगे, y के अपॉन में क्या लिखेंगे, और 1 के अपॉन में, कांस्टेंट टर्म के अपॉन में क्या लिखेंगे, वो देखते हैं किस प्रकार लिखा जाएगा। और फिर ये 3 पार्ट बनेंगे यहाँ पे, उनको हम कंपेयर करके x और y की वैल्यू जो है वहां फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा मेथड रहेगा। अब इनके नीचे कैसे लिखना है, आपको याद रखना है 2 3 1 2, 23 12। इसका मतलब क्या है ये देखते हैं। जैसे ये आपने इक्वेशन यहाँ इस फॉर्म में लिख दी है, ये हमेशा पहले x का कोएफिशिएंट x लिखेंगे, फिर y, फिर कांस्टेंट टर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में। जो 1 है वो हमारे x के कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट टर्म। जो 2 है वो y के कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो 3 है वो कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, कांस्टेंट टर्म को। तो आपने पहले 2 y के कोएफिशिएंट लिख लेने होते हैं। y का कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन में क्या है, 1 है y का कोएफिशिएंट। इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे आपने सेकंड इक्वेशन का जो y का कोएफिशिएंट है वो लिख लेना है। फिर 3 कांस्टेंट टर्म, -5 पहली इक्वेशन से, और -8 दूसरी इक्वेशन से। ये ध्यान रखेंगे, ऊपर पहली इक्वेशन से लिख रहे हैं तो पहली से ही लिखेंगे, और नीचे दूसरी इक्वेशन से स्टार्ट जो करते हैं। अगर ऊपर आप दूसरी इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं तो सभी कोएफिशिएंट सेकंड से ही लिखेंगे, और सेकंड में फिर आप फर्स्ट इक्वेशन से लिखेंगे। यानी ये देखते हैं स्टार्ट किससे आपने करना, उसी के ऊपर रखने हैं। फिर 1 x के कोएफिशिएंट, पहली टर्म के कोएफिशिएंट 2 3, 2 और 3, फिर वापस 2, यानी y के कोएफिशिएंट 1 और 2। ऐसा लिख लेना है आपको। ऐसा लिखने के बाद अब x के नीचे क्या आएगा, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, -8। फिर आपने माइनस का साइन लगा देना है यहाँ पे, माइनस का साइन। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, चाहे वो प्लस की आए चाहे वो माइनस की आए, एज इट इज लिख देनी है। -10 मल्टीप्लाई होगी ना उनकी, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, -10। ये हमें x के नीचे इस प्रकार लिखना है। फिर y के नीचे कैसे लिखना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, जो भी है, -15
माइनस का साइन लगा देना है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, चाहे वो प्लस आए चाहे वो माइनस आए, तो -16 आएगी उन दोनों की मल्टीप्लाई। फिर कांस्टेंट टर्म जो आपकी 1 है, इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई 4, माइनस का साइन लगा देना है, जैसे भी इन दोनों की मल्टीप्लाई आए वो लिख देना है। ये इस प्रकार हम इनके नीचे लिखेंगे, तो देखते हैं क्या बनेगा। x अपॉन ये -8 ये +10 हो जाएंगे तो आपका 2 हो जाएगा। y अपॉन ये माइनस के 15 है, ये +16 हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1/1 हो जाएगा। अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, इसमें और इसमें वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट, तो हम पहली को भी लास्ट से कंपेयर कर लेंगे और सेकंड को भी लास्ट से कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि वहां से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड नहीं थर्ड, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट क्या है, x/2 और लास्ट है आपकी 1/1, और यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा। y की वैल्यू इसको कंपेयर कर लेते हैं, सेकंड एंड थर्ड, y/1 1/1, तो y आपका 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये जो मेथड है हमारा, ये हमारा रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसी को हम कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमने इससे इक्वेशन सोल्व की। एक एग्जांपल और देखते हैं, हमें समझ में आ जाएगा, शायद एक दो स्टेप आपको नहीं हुआ होगा, एक एग्जांपल और देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। और इससे पहले ये इस क्वेश्चन के लिए पूछता है कि यदि सॉल्यूशन है तो आप फाइंड आउट कीजिए, मींस यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए आप क्या पाएंगे कि a1/a2 b1/b2 निकालेंगे, और यहाँ इक्वल नहीं है तो आप कह देंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है, जैसे कि तीनों कंडीशन है वो अप्लाई। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, वो चेक करेंगे हम पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड। ये हमारा सेकंड पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट है हमारा 3x - 5y, 3x - 5y इक्वल टू 20 है। हम 20 को इधर ले आते हैं, माइनस हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और नेक्स्ट है 6x - 10y, और इक्वल टू है 40, और 40 को आप इधर ले आएंगे तो 0। जैसे ही पूछता है पहले कि यूनिक सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन नहीं है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, और यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो फाइंड आउट करो। तो यदि आप यहाँ देखेंगे a1/a2 आपका 3/6 आएगा, 1/2 कह सकते हो आप। b1/b2 यहाँ चेक करें आप, तो -5/-10 आएगा, तो 1/2 कह सकते हो आप। और c1/c2 देखें आप, तो -20/-40 आएगा, तो 1/2 कह सकते हो। तीनों इक्वल हैं आपके, 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। बट यही कहता है कि यूनिक सॉल्यूशन है तो फाइंड आउट कीजिए, तो हम यहाँ कह देंगे देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो आपके यहाँ क्या है, मैनी सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये हमारा फर्स्ट का थर्ड पार्ट था, अब फर्स्ट का हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। -3x - 3y, 3x - 3y - 15 इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन है हमारी x - 3y - 7 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है हमारी, सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो यहाँ देखें, अगर इसमें कुछ
कॉमन है तो आप ले सकते हो सारी इक्वेशन में। आप क्योंकि किसी इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कॉमन भी ले सकते हो, ना भी लो तो भी आपका हो जाएगा। यदि हम देखें बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हम लिखेंगे x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, फर्क सिर्फ फर्क सिर्फ इतना रहेगा इसमें इसमें यदि हम कांस्टेंट को इधर रखते हैं तो यहाँ -1 आ जाएगा, केवल यहाँ -1 लिखेंगे उस टाइम आप कांस्टेंट को। अगर और इस बात का हमें ध्यान रखना है, कांस्टेंट या तो लेफ्ट साइड रखेंगे दोनों में या राइट साइड रखेंगे। अब वही कि हम x के नीचे क्या लिखेंगे, y के नीचे क्या लिखेंगे, वन कांस्टेंट टर्म के नीचे क्या लिखेंगे, वो इसी मेथड से। तो पहले 2 मींस सेकंड टर्म के कोएफिशिएंट, थर्ड आपके कांस्टेंट टर्म, 1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म ये है आपकी, सेकंड से शुरू करेंगे, -3, यहां भी -3, थर्ड -15, यहां -7, 1 3 1 2 -3 -3। इस प्रकार हमने ये कोएफिशिएंट लिख लिए। अब x के अपॉन में क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, -3 और -7 की मल्टीप्लाई 21 हो जाएगी, 21 माइनस का साइन, इन दोनों की मल्टीप्लाई, -3 और -15 की मल्टीप्लाई 45 हो जाएगी, प्लस जैसा है वैसे ही मल्टीप्लाई लिखेंगे माइनस यहाँ लगाने के बाद। y के नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई -15, फिर माइनस का साइन इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई जिस भी साइन किया है -21 हो जाएगी। कांस्टेंट टर्म के नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई -9, फिर माइनस का साइन इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई जिस भी साइन किया है -3। अब सोल्व करेंगे इसको, x अपॉन 45 माइनस के 21 आपके प्लस के हैं, तो क्या बचेगा, माइनस के बचेंगे, कितने बचेंगे, 4 तो 24 बचेंगे। इक्वल टू का साइन है आपका तो इक्वल ही रखेंगे, y अपॉन 15 माइनस के हैं और 21 आपके किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, माइनस से माइनस 6 बचेंगे, 21 प्लस के 6 बचेंगे, 1 अपॉन 9 माइनस के और प्लस के क्या हो जाएंगे 3, तो 6 माइनस के बचेंगे। अब हम इनको कंपेयर करेंगे x y की वैल्यू निकालने के लिए। इसको जैसे आप फर्स्ट मान लो, इसको आप सेकंड मान लो, इसको आप थर्ड मान लो। फर्स्ट और थर्ड यहाँ लिखते हैं हम, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट है आपकी x अपॉन -24 और ये 1 अपॉन -6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -6 इक्वल टू -24 और x इक्वल टू 24/6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकते हो आप, और 4 आ जाएगी इसकी वैल्यू। सेकंड और थर्ड से, सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, y अपॉन 6, 1 अपॉन -6, -6y इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू 6 अपॉन -6, तो -1 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, और ये जो मेथड है, जो स्टेप हमने किए हैं, यही हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। समझ में आया होगा। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं, हम देखते हैं रियल लाइफ से रिलेटेड। ये हमारा क्वेश्चन है थर्ड पार्ट। कहता है कि यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, 40 नंबर लेता है वो, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। जिसका आंसर वो सही देता है उसको 3 नंबर मिलते हैं, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर।
और गलत जितने भी करता है यदि उसका एक नंबर कटे तो उसके 40 मार्क्स आते हैं। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यदि सही के उसको 4 नंबर मिले एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फ्रॉम ईच इनकरेक्ट आंसर, और यदि 2 नंबर गलत के कटे देन यस वुड हैव 50 मार्क्स, तो उसके 50 नंबर आते हैं। तो हमें ये बताना है कि कुल कितने क्वेश्चन थे टेस्ट में। तो टेस्ट में कुल कितने क्वेश्चन होंगे, जो उसने सही किए और जो उसने गलत किए उनको मिलाकर के होंगे। तो हम मान लेते हैं कि उसने सही कितने किए और गलत कितने किए। तो ऐसा मानना पड़ेगा हमें, लेट यस अटेम्प्ट राइट आंसर, एक्स क्वेश्चंस की वो राइट आंसर देता है मान लिया, एंड अटेम्प्ट रॉन्ग आंसर मान लिया वाई क्वेश्चंस की देता है। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हुए हमारे, एक्स प्लस वाई होंगे। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम देखें 40 मार्क्स आते हैं उसके, कब आते हैं उसके 40 मार्क्स, यदि वो सही करता है उसको 3 मार्क्स मिले। अब उसने सही क्वेश्चन कितने किए हैं काउंटिंग में 3, तो उसके टोटल मार्क्स 3x हो जाएंगे। अगर वो गलत नहीं करता तो उसके 3 मार्क्स 3x मार्क्स ही रहते, पर उसने कुछ गलत भी कर रखे वाई क्वेश्चन और उनका एक नंबर कटता है। अब वाई क्वेश्चन गलत किए हैं और एक के हिसाब से वाई के कितने मार्क्स कटेंगे, आपके वाई कितने मार्क्स उसके कटेंगे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे उसके जो मार्क्स हैं टोटल में से 40 में से। तो ये जो है जो भी आए हैं और 40 बचेंगे फिर आपके, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। मान लिया कि वो 10 क्वेश्चन जो है वो सही करता है और 3 क्वेश्चन जो है वो क्या करता है, गलत करता है। तो अगर 10 क्वेश्चन वो सही करेगा तो प्रत्येक का 3 नंबर मिलेंगे, तो 30 आ जाते हैं उसके। बट वो कुछ गलत भी करता है, 3 क्वेश्चन वो गलत करता है और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स करता है, तो कितने मार्क्स कटेंगे, 3 कटेंगे, यानी टोटल फिर उसको कितने आएंगे, 27 आएंगे। ऐसा ही किया है हमने कि सही सारे इतने किए हैं और 3 नंबर का है 3x नंबर हो गए। 1 नंबर का है आपका जो रॉन्ग आंसर है वो कटेगा, तो y के आपके y कटेंगे तो आपके टोटल 40 बन जाते हैं, 40 इस प्रकार बनेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और मैं 40 को इधर भी लेके आना चाहें आप तो ये माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, सेकंड कंडीशन में कहता है कि यदि उसको करेक्ट के लिए कितने मार्क्स मिले, 4 मार्क्स, करेक्ट के लिए 4 मार्क्स मिले और रॉन्ग के लिए 2 मार्क्स कटे तो 50 आते हैं उसके। तो सही कितने क्वेश्चन किए हैं, x, और एक के आपको 4 मार्क्स मिलते हैं तो 4x हो जाएंगे टोटल नंबर। रॉन्ग कितने किए हैं, y, एक के 2 नंबर कटते हैं तो y के कितने कटेंगे, 2y। सही में से जो आपके कटेंगे वो घटाएंगे तो टोटल आपके 50 ही बनेंगे ना, ये इक्वल हो जाएगी आपकी इक्वेशन। 50 को आप इधर लेके आएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये हमारी इक्वेशन होती है। अब इनको सोल्व करेंगे हम कौन से मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सोल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन वही सेकंड के कोफिशिएंट, थर्ड के, फर्स्ट के, सेकंड के, ऐसे लिखेंगे। सेकंड -1 -2, थर्ड कांस्टेंट टर्म्स -40 -50, 1 फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट, 3 4 2 -1 ये हमने कोफिशिएंट लिख दिया। अब x के बोल में हम क्या लिखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई 50 माइनस का साइन इनटू इन दोनों की मल्टीप्लाई जिस भी साइन की आए प्लस 80 होगी। y के नीचे क्या लिखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस की होगी 160 माइनस का साइन इनटू इन दोनों की मल्टीप्लाई जो भी साइन आए -150,
ये माइनस है, ये प्लस है। 1 के नीचे कांस्टेंट टर्म के नीचे आप इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 माइनस का साइन इनटू इन दोनों की मल्टीप्लाई -4, यानी हम कह सकते हैं x अपॉन क्या होगा हमारा -30, y अपॉन क्या होगा हमारा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएंगे 150, माइनस से माइनस तो -10 हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म के नीचे क्या होगा आपका, ये प्लस हो जाएगा 4 तो 10 हो जाएगा। अब यदि हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें, -30 इक्वल टू 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करें यदि हम, x अपॉन -3 हो जाएगा, -3 तो नहीं होना चाहिए, प्लस आना चाहिए, 3 -1 -2 -3 4, ये यहाँ हमने गलती किया क्योंकि ये लिखने होते हैं दोनों ही माइनस के, दोनों ही माइनस के, तो केवल यहाँ फर्क पड़ेगा, माइनस के 6 किसके होंगे, माइनस के, और माइनस के ही माइनस करके माइनस के 4 होंगे, तो यहाँ हमारा 6 और +4 -2 आएगा। और यदि आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर इसको और इसको, तो यहाँ -2 लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x इक्वल टू -30 और x इक्वल टू 15 आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 15। और यदि इसको और इसको कंपेयर करते हैं सेकेंड एंड थर्ड को, तो y अपॉन -10 इक्वल टू 1/-2, तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा, 2y इक्वल टू -10, माइनस से माइनस काट दोगे आप, और 5, यानी सही किए उसने 15 क्वेश्चन, रॉन्ग किए उसने 5 क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन कितने हुए 20, टोटल क्वेश्चन कितने हुए 20। तो हम कह सकते हैं कि उस टेस्ट में उसने 20 क्वेश्चन दिए गए थे, 20 क्वेश्चन उसने क्या किए हैं, सोल्व किए हैं। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, यदि देखो पहली कंडीशन के अनुसार यदि 3 मार्क्स उसको राइट के मिले तो 15 उसने राइट किए हैं तो 45 मार्क्स हो जाएंगे, लेकिन 5 गलत भी तो रखे हैं, उस टाइम उसका 1 नंबर कटता है, तो 5 कटेंगे, 40 ही आएंगे। सेकंड कंडीशन में भी सही बैठने चाहिए, अगर सही के 4 नंबर मिले तो 60 मार्क्स हो जाएंगे उसके, बट गलत के 2 नंबर कटते भी तो है, 5 गलत कर रखे हैं उसने, 10 कट जाएंगे तो 50 हो जाएंगे, तो 50 ही तो हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपका आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या रहेगा। ये हमारा क्वेश्चन है थर्ड का फोर्थ पार्ट, ये कहता है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, कोई हाईवे है उस पर 2 स्थान है, ए और बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, सेम समय पर चलती हैं। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दिशा सेम है जाने की, उनकी स्पीड अलग अलग है, दे मीट इन 5 आवर, वो 5 घंटे बाद मिल जाती हैं। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, यदि वो एक दूसरे की तरफ चले उन दोनों स्टेशन से, दे मीट इन 1 आवर, तो हमने स्पीड बतानी है। तो मान लेते हैं स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट, यानी जो ए से चलती है, x किलोमीटर पर आवर, स्पीड तो हम ऐसे ही मानेंगे रुपीज में या किलो, कुछ तो और तो नहीं मान सकते ना, किलोमीटर पर आवर 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है। एंड सेकंड कार जो बी से चलती है, y किलोमीटर पर आवर, ये मान लिया। अब देखो जैसे मान लिया ये हाईवे है, ये आपका क्या है, हाईवे है, ये जगह ए है, ये जगह बी है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर, हाईवे पर ये जगह है दोनों, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 100 किलोमीटर। अब देखें हमने स्पीड मान ली,
हमें ये पता है कि वो जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो 5 घंटे बाद मिलती है। मान लिया कि जैसे दोनों की डायरेक्शन ये है, यहाँ से इसकी भी और यहाँ से इसकी भी डायरेक्शन ये है, इधर जा रही है, तो वो पॉइंट जो उनका मिलने वाला है, मान लिया सी पॉइंट पे मिलती है वो, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस किसने कवर किया? ए से चलने वाली गाड़ी ने 5 घंटे में। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ तो मिल जाएगी ना, किसने कवर किया? बी से चलने वाली गाड़ी ने 5 घंटे में। सेम टाइम पर चलती हैं और यहाँ सी पर सेम कोई ना कोई टाइम होगा मिलेंगी, तो इसका मतलब टाइम सेम लगा है दोनों ने। इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, इसने यहाँ से ए से सी तक का डिस्टेंस कवर किया है 5 घंटे। इसका मतलब ए से चलने वाली कार की स्पीड ज्यादा है, तभी तो वो उसको पकड़ पाएगी। हम ये निकाल लेते हैं कि 5 घंटे में जो फर्स्ट कार है ए से जो चली है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, और सेकंड कार ने जो बी से चली है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, जब डायरेक्शन सेम है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में आपकी डायरेक्शन सेम है ना, तो डिस्टेंस निकालने का आपका फॉर्मूला है टाइम इनटू स्पीड। टाइम 5 घंटे लगता है, जब यहाँ से चलती है यहाँ पहुंचती है ये सी पर, तो 5 घंटे बाद पहुंचती है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 5x टाइम इनटू स्पीड। ये कितना करेगी? 5y, क्योंकि ये भी 5 ही घंटे चली है। अब ये सारा AC डिस्टेंस है, यदि मैं कहूं कि AC डिस्टेंस में से आप BC डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दो, AC डिस्टेंस में से BC डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आप 100 लिख सकते हैं उस डिस्टेंस को? हम लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए सब कर रहे हैं, तो देखें आप ऐसा कर दो, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? 100। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जब आपकी अलग ही कर लेते हैं, यहां बना लेते हैं ए बी, डिस्टेंस हमें पता ही, दोनों के जो स्टेशन है दोनों के स्टेशन के बीच का डिस्टेंस 100 है। अपोजिट चले, मींस ए से चलने वाली गाड़ी इधर आए और बी से चलने वाली गाड़ी इधर आए, अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो मान लिया कि ये यहां मिल जाती है इस पॉइंट पर, तो ये भी 1 घंटे चली है, ये भी 1 घंटे चली है, समय दोनों 1 घंटे बाद मिलती है दोनों, तो दोनों के डिस्टेंस का सम 100 होगा ना, क्योंकि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस क्या होगा? 100। अब हम ये देखेंगे कि जो ए से चली है उसने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया, और जो बी से चली है उसने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया, और दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो हम 100 लिख सकते हैं। देखो अब इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है फर्स्ट गाड़ी की, तो 1 घंटे में x किलोमीटर ही करेगी, टाइम इंटू स्पीड। सेकंड y किलोमीटर ही करेगी, टाइम इंटू स्पीड, और दोनों के डिस्टेंस को ऐड कर दें तो क्या होगा? 100। ये दो इक्वेशंस हुई हमारी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, कौन से मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। हमारी दोनों गाड़ियों की क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। आशा है आपको समझ में आया होगा इक्वेशन कैसे हुई। x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, मैं 100 को इधर ले आता हूँ तो माइनस इक्वल टू 0, मैं इसको 100 को भी इधर ले आता हूँ तो ये इधर 0 बचेगा। तो आपकी क्या है वो कंडीशन? 2 3 1 2, यहां से 2 मींस y के कोएफिशिएंट -5 1, कांस्टेंट टर्म -100 और -100 दोनों में ही -100, यहां भी -100 ही, 100 1 5 1 5 1, फिर वापस 2 -5 और 1। अब x के अपॉन में क्या आएगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई, प्लस 500 हो जाएगी, माइनस करके इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस के 100 ही होगी। y के अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई -100, माइनस करके इन दोनों की मल्टीप्लाई -500। 1 के अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस करके इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस। तो आप लिख सकते हैं x अपॉन क्या बचेगा आपका? ये माइनस प्लस हो जाएगा, 600 आ जाएगा।
y अपॉन क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा 500 माइनस 300 तो 400 आ जाएगा, और 1 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा +5 हो जाएगा, ये भी 510 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यदि अब हम कंपेयर करें फर्स्ट को और लास्ट करें थर्ड को, तो x अपॉन 600 और 1 अपॉन 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 10x इक्वल टू 600 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 60। इसको और इसको कंपेयर करें, y अपॉन 400 1/10, तो y इक्वल टू आपका 40 आ जाएगा। तो यानी कह सकते हैं फर्स्ट कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है एंड सेकंड कार की स्पीड क्या है हमारी 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये था हमारा रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन, और हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया, इक्वेशन बनाई, और ये पता ही होगा आपको किस प्रकार आप बना पाए। तो इक्वेशन को यदि हम ध्यान से पढ़ते हैं तो इक्वेशन बनाने में आपका कोई कठिन काम नहीं, और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। करते रहिए, चलते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।